सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पायल सक्सेना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एलीट क्रिटिकल केयर, शांति मधुबन प्लाजा, दिल्ली गेट। जी, आज वर्ल्ड सेप्सिस डे है और सेप्सिस वो चीज़ होती है, देखिए आम जनता के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी आईसीयू में जो मैक्सिमम पेशेंट्स आते हैं वो सेप्सिस के आते हैं। और अगर ग्लोबली भी देखा जाए, वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सेप्सिस का मतलब होता है कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो बढ़ गया है और बढ़ने के बाद उसने हमारे जो मेजर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं शरीर के, उनको अपनी चपेट में ले लिया है। तो हमारे जो 5 मेजर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं, वो होता है हार्ट, ब्रेन, लंग्स, लिवर और किडनीज। तो जब सेप्सिस एक एक करके इन्फेक्शन इन 5 ऑर्गन्स को चपेट में लेने लगता है, वो स्टेज जो होती है वो सीवियर इन्फेक्शन की होती है और उसको हम सेप्सिस या सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो मम्मी कब होता है, मरीज को कैसे पता लगता है कि मुझे ये समस्या हो रही है? किसी में भी देखिए सेप्सिस हो सकता है और जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारा ख़राब लाइफस्टाइल हो रहा है, कई तरह के ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो कंज्यूम करी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सेप्सिस का जो अमाउंट है वो भी बहुत बढ़ रहा है। अगर आप हमारे इंडिया में ही देखें तो जो स्टैटिस्टिक्स जो कहती हैं वो ये कहती हैं कि करीब 1 करोड़ पेशेंट्स हर साल सेप्सिस से इन्फेक्टेड होते हैं और मारे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है अगर ऐसे देखा जाए, और ये वो आंकड़ा है जिसमें पेशेंट जो हैं, ये मैं ग्लोबल आंकड़ा आपको बता रही हूँ, पूरी दुनिया में करीब 1 करोड़ के करीब पेशेंट सेप्सिस से मरते हैं हर साल। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मेजर एक बर्डन है पूरी दुनिया पर, और ये किसी में भी होता है। कुछ लोग एकदम प्रोन होते हैं सेप्टिसीमिया के लिए, ये वो लोग होते हैं जिनको लंबे समय से बीमारियां चली आ रही हैं, जैसे कि सबसे कॉमन डायबिटिक्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन्हें कैंसर होता है, जिन्हें एड्स वगैरह होता है, जिनको लिवर का अफेक्शन होता है, जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे, जो भी एल्डरलीज होते हैं, अगर आप ऐसे देखें तो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो बहुत आसानी से सेप्सिस कैच करते हैं, बहुत आसानी से जो उनका इन्फेक्शन होता है वो सेप्सिस बन जाता है। इसके अलावा जो भी आपके ट्रॉमाज होते हैं, पॉली ट्रॉमा होते हैं, सड़क पे रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें भी सेप्सिस के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो अगर आईसीयू में देखा जाए तो हर आईसीयू में जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनमें सेप्टिसीमिया हो रखा होता है, और सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, ये जानलेवा कंडीशन होती है, और ये पेशेंट को जो मॉर्टेलिटी है पेशेंट की उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो मैम, अगर ये एक बार किसी को हो जाए और किसी शरीर को खराब पार्ट को खराब कर दे तो क्या ये ठीक नहीं होता मम्मी? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने लक्ष्मीराज। सेप्सिस का सीधा सीधा मतलब है कि सेप्सिस को अर्लीस्ट पॉसिबल ट्रीट करना है, लेकिन अभी भी अगर आप शहरों में भी देख लें, जैसे अगर हम थोड़े इंटीरियर्स की बात तो छोड़ ही दें जहां लोगों में उस लेवल की अवेयरनेस नहीं होती है, अगर हम अपने शहरों को भी लें तो मेरे पास जिस स्टेज में सेप्सिस के पेशेंट्स पहुंचते हैं वो बहुत ख़राब स्टेज होती है, तो उनका डायग्नोसिस उस वक्त इस्टेब्लिश भी नहीं हो पाता है और घर वालों को भी समझ में नहीं आता है कि हमारा पेशेंट सीरियस हो रहा है। तो मेरे पास अगर सेप्सिस के पेशेंट्स बोले जाएं तो मेरे आईसीयू में 90% पेशेंट सेप्सिस के आते हैं, और उसमें से भी जो मेजॉरिटी पेशेंट्स होते हैं वो उस स्टेज पे आते हैं जब उनका यूरिन जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका होता है बनना, और उनके फेफड़े, उनके लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जिसे हम ARDS कहते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास जब आते हैं तो लंग्स, किडनीज और लिवर, 3 ऑर्गन्स मैंने देखे हैं जो हमेशा चपेट में होते ही होते हैं, और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। इसके अलावा सेप्सिस की ही एक कंडीशन होती है जिसे हम सेप्टिक शॉक कहते हैं, जिसमें पेशेंट का BP वगैरह भी गिरने लगता है। ये वही स्टेज होती है जब आपके वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होना शुरू होते हैं। तो सेप्सिस के पेशेंट में BP का गिरना ये भी जानलेवा होता है, ये भी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो कुल मिला के सेप्सिस ऐसी चीज़ है जो आती ही पेशेंट को पूरी तरह से उसकी जान पे खतरा बनाने के लिए है, और हमें बहुत जल्दी इसका डायग्नोसिस बना के बहुत एप्रोप्रिएटली हमें इसको ठीक करना होता है, नहीं तो वही है कि इसका जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो बहुत हाई होता है। तो क्या मैम इसका इलाज मतलब अस्पतालों या फिर घर पे रहकर हो सकता है कि सिर्फ आईसीयू में इसका इलाज संभव हो पाए? देखिए, घर पे रह के तो बिल्कुल ही नहीं, और अस्पतालों में भी आईसीयू में सेप्सिस का को अर्लीस्ट डिटेक्ट करना बहुत बड़ी एक डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है। देखिए,
क्योंकि सेप्सिस का इलाज तो आईसीयू में ही हो सकता है। आपको जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट के जाने की टेंडेंसी होती है, उस मल्टी ऑर्गन फेलियर को हम आईसीयू में ही काबू में कर सकते हैं। इसके अलावा वार्ड में या रूम में या घर पे तो पेशेंट का हमेशा जान जाने के ही चांसेस रहते हैं। इसके अलावा सेप्सिस के पेशेंट्स वेंटिलेटर पे आते हैं, कई तरह की उनको बड़ी बड़ी दवाइयाँ चलती हैं जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ऐसे पेशेंट्स कई बारी डायलिसिस पे भी जाते हैं अगर सही वक्त पे नहीं आते और उनका यूरिन नहीं बन पाता है तो। और फाइनली जो 2 ऑर्गन्स बचते हैं, हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, फाइनली वो भी अफेक्टेड हो जाता है। तो कुल मिला के पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है और काफ़ी ख़राब चीज़ है। लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि अर्लीस्ट स्टेप्स लेके एक अच्छे क्रिटिकल यूनिट में, अच्छे आईसीयू में वो अपने पेशेंट को टाइमली ले जा पाएँ।